मैं नॉर्मली जवाब देता नहीं हूं, कुछ अहम चीजों का जवाब देना जरूरी है। ये जो मैंने कहा कि अक्सर हम कहते हैं कि मैं ही सही हूं, हम ये कहें कि मैं भी सही हूं, और हमें छोटी छोटी बातों पे झगड़ना नहीं चाहिए। मेरा पैगाम था कि जो अफजलियत है, और मैं साफ तौर के कह चुका हूं, आप मेरे लेक्चर सुनिए, जो अफजलियत है उसके ऊपर आप झगड़ा क्यों करते? अफजलियत में माने नमाज पढ़ने का तरीका। अगर मैं कहता हूं, मेरी तहकीक कहती है भाई सीने पे हाथ मारो, हाथ बांधो नमाज के लिए, कोई कहता है भाई नाफ पे बांधो, नाफ के नीचे बांधो, मैंने ये कहा तहकीक करो, आपको जो सही लगता है उसके ऊपर अमल करो, लेकिन झगड़ो मत ये पॉइंट पे, अमल करो। यकसानियत क्या है? नमाज पढ़ो, उस पे लेक्चर दो। नमाज पढ़ने पे लोग नहीं आ रहे, हमारे मस्जिद आबाद नहीं है, हम झगड़ा कर रहे हाथ किधर बांधने का। माशाअल्लाह, आपने सुन लिए, आपने ताली बजा दिए। मेरे कुछ मुसलमान भाई ये कहते जाकिर भाई इंडिया छोड़ने के बाद बदल गए। और दलील देने लगे कि ये कहना जाकिर का फन नहीं है। भाई डिबेटिंग तो मेरा फन है, लेकिन मैं मुसलमानों से डिबेट नहीं करता हूं। अभी उनको मेरे ये पैगाम से मुसलमान अवाम एक हो रही है, तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है, अरे अभी गृहबंदी निकल जाएंगी। अल्लाह फरमाते हैं कि ग्रोह मत बनाओ, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि 73 सेक्ट बनेंगे, ये नहीं कहते बनाओ, बनेंगे। उसमें से एक ही सही रहेगा जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल कुरान और सही हदीस पे चलता है। आपने अगर मेरा डिबेट सुने होंगे नॉनवेज पे, मैंने एक डिबेट किया था नॉन वेजिटेरियन पे, उसका मौजू था इज नॉनवेज फूड परमिटेड और प्रोहिबिटेड फॉर अ ह्यूमन बीइंग। क्या मांस खाना, गोश्त खाना इंसान को खाने की इजाजत है कि हराम है? मेरा मौजू था इज नॉनवेज फूड, क्या इंसानों के लिए गोश्त खाना हलाल है कि हराम है, इजाजत है क्या प्रोहिबिटेड है? तो जिससे मैं डिबेट कर रहा था उसका नाम था रश्मि भाई जवेरी, और उसने लंबी तकरीर दी मेरे पहले ये साबित करने के लिए कि जो वेजिटेबल्स है, जो भाजी पाला है, वो गोश्त से और बेहतर है। और पूरी तकरीर में ये साबित किए भाजी खाने से गोश्त से बेहतर है, भाजी खाना गोश्त से बेहतर। पूरी तकरीर खत्म हो गई और वो खुश हो गया कि मैं जीत गया। मैं जब मेरी स्पीच शुरू किया, मैंने ये कहा, और स्टेज के ऊपर जब दो मजहबी लोग का डिबेट होता है तो दोनों साइड से एक चेयरमैन होता है। तो इस्लाम की तरफ से मेरे भाई डॉक्टर मोहम्मद थे, और उसके तरफ से एक हाई कोर्ट का लॉयर था, उसका दोस्त, रश्मि जवेरी का दोस्त था, हाई कोर्ट का लॉयर। तो मैंने शुरू में ये कहा मेरी तकरीर के कि अगर कोई ये साबित कर दे क्या सेब आम से बेहतर है, उसका मतलब नहीं आम खाना हराम है। मैंने कहा मेरा यह एक अल्फाज, एक सेंटेंस डिबेट को जीतने के लिए काफी है। मैं ये साबित, अगर आपने ये साबित किया कि सेब
आम से बेहतर है तो आम हराम नहीं होता है। मेरा एक सेंटेंस काफी था डिबेट को जीतने के लिए, लेकिन मेरे पास वक्त था, मैंने पूरा उसमें साबित किया क्या गोश्त खाने के क्या फायदे सब, और वो डिबेट आप देख सकते हैं, हिलेरियस है। हिलेरियस मतलब कॉमेडी है। जिस तरीके से मैं उसका जवाब देता हूं मौजूद है यूट्यूब पे। तो जब मैंने ये कहा कि ये अक्सर कहना कि मैं ही सही हूं, उसके बदले ये कहो कि मैं भी सही हूं, तो कुछ मुसलमानों को दुख हुआ। ये कहना मैं भी सही हूं गलत है, क्या सब लोग सही है, सब गलत है? ये कहना सब सही है गलत है। मैंने कब कहा कि मैं कहूंगा मैं भी सही हूं उसका मतलब सब सही है? मैं जब कहता हूं मैं भी सही हूं उसका मतलब है कि मैं सही हूं, बाकी लोग सही है गलत है मैं नहीं जानता हूं। उनको उर्दू ही नहीं पता, मेरी उर्दू कमजोर है, लेकिन मैं डिबेटर हूं। मैं जब ये कहता हूं कि मैं भी सही हूं उसका मतलब है कि मुझे 100% यकीन है कि मैं सही हूं। ये बाकी लोग सही भी हो सकते गलत भी हो सकते। तो ये मेरे अल्फाज पे लेके 2-2, 3-3 घंटे के तकरीर किए कि जाकिर कहता है मैं भी सही मतलब सारे फिरके सही है, ये जाना सही है वो मैंने कब कहा? मैं खाली कह रहा हूं ताला इला कलिमतिन सवाइम बैनो बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। इंटरफेथ डायलॉग पे मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि सारे मजहब एक है। यहां हमको लोग मुसलमान मार रहे हैं, वो ये देखते नहीं कि हनफी है के शाफी है के देवबंदी है के नदवी है के मदनी है के सलफी है के अहले हदीस है, मुसलमान है मारो, और हम आपस में झगड़ रहे। तो मेरे प्यारे भाइयों जो मुझसे इख्तिलाफ रखते कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने पहले कह चुका हूं कि अगर आप डॉक्टर जाकिर नाइक को गाली देंगे तो कई कुरान में नहीं लिखा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक को गाली देंगे तो जन्नत नहीं जाएंगे। मैं कोई भी सही हदीस नहीं जानता हूं जिसमें लिखेला है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ है तो जन्नत नहीं जाएंगे। मेरा मकसद है कि लोगों को मिलाना, और इसीलिए मैं कहता हूं आप जब ऊंचे लोग के साथ रहेंगे जो मुदीर है अमीर है, तो अल्लाह ने मुझे वो मौका दिया हाज़ा मिन फज़्ल रब्बे कि मैंने दीन जिससे सीखा उनके उस्तादों से सीखा, क्लास में नहीं, 1 to 1 जब उनके उस्तादों से सीखा 1 to 1 क्लास में नहीं, तो मैं जानता हूं उनके उस्ताद का मकसद क्या है। अल्लाह ताला दिल में लोगों के दिल में मोहब्बत डालता है उसके लिए जो अल्लाह की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह के रसूल की तरफ बुलाते हैं। कुरान का यहूद पर जिल्लत और मोहताजी का स्टैंप लगाने के बावजूद इस्राएली रियासत का क़याम और उसके मालदार होने की वजह और पूरी दुनिया पे रूल करने की वजह क्या है? अगर मैंने आपका सवाल सही तरीके से सुना, आपने कहा कि कुरान मजीद में यहूद के बारे में लिखने के बावजूद यहूद क्यों दुनिया को रूल कर रहे हैं, बराबर? जी ठीक है। सबसे पहले मैं माजरत चाहता हूँ खवातीन से, मुझे पता नहीं खवातीन भी इस तकरीर में मौजूद है। जब मैंने आपका खैर मकदम किया तो मैंने खवातीन का नाम नहीं लिया, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। मैं खवातीन मेरे बहनों को खैर मकदम करना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे पता नहीं था क्योंकि मजमा इतना बड़ा है, मुझे दिख रहा नहीं है। आपका सवाल था कि कुरान मजीद में यहूद का जिक्र करने के बावजूद, उनका स्टैम्प लगने के बावजूद क्यों यहूद पूरी दुनिया पे रूल कर रहे हैं। जी सर।
मेरे इल्म के हिसाब से यहूद बिल्कुल सही सारी दुनिया पे रूल कर रहे हैं, और रूल कर रहे 2 वजह की वजह से। नंबर 1, वो सारी बैंक, जितने बैंक है रिबा बैंक दुनिया के, उसके सरताज है यहूद। आप जितने बैंक देखेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या जितने अमेरिकन बैंक है, आप सुनेंगे फोर्ट नॉक्स, आप समझेंगे ये यूएसए गवर्नमेंट का है। ये गवर्नमेंट का नहीं है, यहूद का है। तो यहूद ने पूरी दुनिया को रिबा के अंदर डुबा दिया, रिबा लेने से, इंटरेस्ट लेने पे मजबूर किया। आपको बोलते हैं इस्तेमाल करो क्रेडिट कार्ड, 1 महीने में वापस दो, नो प्रॉब्लम, 1 महीने से ज्यादा हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अभी इंसान जब इस्तेमाल करता है क्रेडिट कार्ड, पहले बार बराबर, बाद में अरे क्या फर्क पड़ता है, और वो रिबा में डूब जाता है। इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड IMF क्या करती है? कई मुल्कों को लोन देती है, लोन देके आपसे गलत काम करवाती है। हम लेते क्यों लोन उनसे? अल्लाह जब बोलता है रिबा हराम है, आप उनसे लोन लेते क्यों? आप उनसे अगर लोन लेंगे रिबा पे, अल्लाह ताला आपकी मदद नहीं करेगा। लेकिन हमारे मुसलमान मुल्क को पैसे से ज्यादा मोहब्बत है अल्लाह से ज्यादा, अल्लाह से ज्यादा पैसे से मोहब्बत है। तो हम खुद मुसलमान मुल्क जाते हैं यहूद के पास। कुरान की आयत है सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 82। क्या अहले किताब में से सबसे ज्यादा मोहब्बत जो करते हैं मुसलमान से, वो है जो कहते हैं कि मैं नसारा हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, और सबसे ज्यादा दुश्मन है यहूद। कुरान क्या है? फिर भी हम कुरान की आयत को नहीं पढ़ते, या पढ़ते हुए समझते कि हमें पैसा बचा सकता है। हमारे पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी मुल्क, ये पड़ोसी मुल्क मतलब आपका नजर एक तरफ ज्यादा हटा के, पड़ोसी मुल्क दूसरे पड़ोसी मुल्क भी है। अमेरिका को 20 साल से ज्यादा नाक में दम लेके आया, लेके आए कि नहीं? अफगानिस्तान का जिक्र कर रहा हूं, इंडिया का नहीं। पड़ोसी मुल्क बोले तो पहला रशिया है, उन पे हमला किए, तो अमेरिका ने उनकी ट्रेनिंग दी। फिर अमेरिका ने जब हमला किया, उनने बोले हम हमारे धरती पे किसको आने नहीं देंगे। अफसोस की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अमेरिका ने ट्रिलियन ऑफ डॉलर खर्चा की 20 साल तक, फिर भी उन्हें मैदान छोड़ के भागने पड़ा। क्यों? उनके पास अल्लाह की मदद थी। तादाद में कितने? 35 या 36 मिलियन। कई मुल्क जो उससे ज्यादा है तादाद में, है क्या नहीं? है क्या नहीं? लास्ट ईयर जितनी करेंसी दुनिया की थी, सबसे बेहतरीन करेंसी थी अफगानिस्तान की। क्यों? वो डॉलर में डील ही नहीं करते। उनको IMF से नहीं चाहिए। अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है हमारा। अल्लाह ताला जानना चाहता है कि आप किसकी मदद चाहते हैं। मैंने कहा ना कि दुनिया इम्तिहान है। ये सारी दुनिया जो जिंदगी हम जी रहे इम्तिहान है। तो ये इंटरेस्ट के जरिए वो सारे इंसानों को अपने चुंगल में गिरफ्त करना चाहते हैं। हम तिजारत करते तो बैंक से लोन लेंगे, लोन ले लेंगे तो क्या होगा? क्या मर जाएंगे? आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा महल चाहिए, अच्छी गाड़ी आखिरत में करो ना।
तो ये अल्लाह ताला का निजाम है। अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है हमारा। और अफसोस की बात है, अल्लाह ने हम मुसलमान मुल्क को इतना पैसा दिया है, इतना पैसा दिया है, मेरे इल्म के हिसाब से टॉप 100 रिचेस्ट इंसान दुनिया में 95% से ज्यादा मुसलमान हैं। ये बिल गेट्स, जेफ बेजोस अपने खीसे में रखेंगे इनको। इलॉन मस्क, एक एक मुसलमान गल्फ कंट्री में उसके प्राइवेट कंपनी है। इन लोग रिच है क्योंकि लिस्टेड कंपनी में। मैं खुद जानता हूं, बाकी लोग को छोड़ो, मैं खुद जानता हूं, मैं शहादत देता हूं, मैं कई मुसलमान को जानता हूं जो बिल गेट्स को एक हिस्से में रखेंगे, इलॉन मस्क को दूसरे हिस्से में। मैं खुद जानता हूं, मिल चुका उनसे। अल्लाह ने हमें पैसा दिया, काला सोना दिया, हम क्या करते? यहूद के बैंकों में रखते, फिर यहूद आपको कठपुतली की तरह नचाते। आप कुछ करेंगे तो हम पैसा ले लेंगे तुम्हारा। हमारे मुसलमान मुल्क पे हम हमला करते, फलस्तीन पे, गाजा पे, क्या करते? हम कुछ नहीं। तकरीर के अलावा क्या कर रहे हैं हम? तकरीर के अलावा क्या कर रहे हैं? तकरीर के अलावा क्या कर रहे हैं? मैंने एक तकरीर की है, फिर से तकरीर क्या करूं, मैं मुकर्रर हूं, जिसमें कहा गया है 15 नुक्ते उम्मत के लिए, फलस्तीन के लिए। और उसमें कहा हूं मैं 14 पॉइंट। जिस तरीके से नाटो है, नॉर्थ अलायंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 31 मुल्कों का अलायंस है, अमेरिका, यूरोपियन कंट्री का, अमेरिकन, कनाडा, यूरोपियन कंट्री का। अगर आप एक मुल्क पे हमला करते, गोया कि आप सारे 31 मुमालिक पे हमला करते। हम मुसलमान क्यों नहीं मैक्टो बनाते? मुस्लिम ट्रीटी, मुस्लिम कंट्रीज ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बनाते? क्यों नहीं बनाते? क्या आप एक भी मुमालिक, 57 मुल्क है जो मेजॉरिटी मुस्लिम है, क्यों नहीं अलायंस बनाते? अगर आप एक भी मुल्क पे हमला करेंगे, गोया के सब मुल्क, सब मुमालिक पे किए, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हम शहीद होंगे। मैं तो रोज दुआ करता हूं मेरे ताज्जुद में, अल्लाह मेरी माल और मेरी जान तेरे नाम पे कुर्बान हो। इंडिया में मैं हर रात ताज्जुद में दुआ करता था। तो 2016 में मुझे हिजरत करने पड़ा दावती काम की वजह से, इंडिया से मलेशिया। तो अल्लाह ने मेरी आधी दुआ सुनी, मेरे पूरे माल को इंडियन गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया, आधी दुआ सुनी। इसीलिए जब मैं दुआ करता हूं, मैं कभी भी दुआ नहीं करता हूं कि माल वापस मिले। बोले क्यों नहीं? अरे दुआ क्या, माल जाए वापस मिले तो सवाब किधर मिलेगा? अभी तो 700 गुना मिल गया। मैं बेवकूफ हूं क्या माल के लिए दुआ करूं? अल्लाह ने क्या किया? नए धंधे शुरू किया, नया माल दे दिया मुझे। क्या किया? मैं समझा आखिरत में मिलेगा, दुनिया में शुरू कर दिया नए धंधे, नई तिजारत, नई दौलत। तो इसीलिए जब लोग ने बोले कि पाकिस्तान में भाई सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, तो मैं बोला मैं तो सिर्फ पे कफन बांध के निकला हूं। उसका मतलब नहीं कि एहतियात नहीं लेना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने कहा ऊंट को बांधो फिर अल्लाह पे तवक्कुल करो। तो ऊंट को बांध रहा हूं, माशाअल्लाह आपकी लाहौर की पुलिस से बहुत मैं मुतासिर हूं। लाहौर की देखो, अभी कोई भी पीछे नहीं चल रहा है।
जिस टाइम मैं एयरपोर्ट से आया, माशाअल्लाह पूरे सिक्योरिटी के साथ, मैं उनका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अल्लाह पे तवक्कुल वो भी करते, मैं भी करते, लेकिन एहतियात लेना चाहिए। लेकिन इतना एहतियात नहीं कि ऊंट को इतना कसो के मर जाए। आप मेरा दावती काम रोक देंगे, मैं दावत नहीं कर पाऊंगा तो जन्नत कैसे जाऊंगा? तो जी के क्या फायदा? तो मैं कहता हूं अगर ये आज के मुसलमान को ईमान हो जाए, हम यकसा हो जाए, एक हो जाए, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा शहीद होंगे और क्या होगा? जन्नत तो जाएंगे। जो जुल्म हो रहा है अपने मुसलमान भाइयों पे, अफसोस की बात है, जो हमारे बस में वो थोड़ा बहुत कर रहे हैं। हम अगर मैक्टो बनाए और देखिएगा यहूदियों का साथ नहीं दे, बिल्कुल यहूद कंट्रोल कर रहे बैंक से, नंबर 2 मीडिया से। जितने टॉप मीडिया है, स्टार टीवी, फॉक्स टीवी, स्काई भी, मेजॉरिटी यहूद। रूपर्ट मर्डॉक का नाम सुने? रूपर्ट मर्डॉक, उसको बोलते हैं माहिर मीडिया का। तो यहूद लोग कंट्रोल कर रहे 2 चीज से, बैंकों से, रिबा से और मीडिया से। जब लोग मुसलमान होने लगे, जब देखने लगे लाइव जेनोसाइड सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया बैंड, मेरे अक्सर सोशल मीडिया बैंड है। जहां मैं फलस्तीन की बात करता हूं, मेरा ट्विटर बंद, मेरा इंस्टाग्राम बंद, 1 मिलियन 2 मिलियन बंद। फेसबुक अल्हम्दुलिल्लाह अब तक महफूज है, लेकिन सिर्फ 24 मिलियन। जाना चाहिए 100 मिलियन के ऊपर, उसको शैडो बैन के मन नहीं, शैडो बैन मतलब रोक के रखेंगे, ज्यादा भागना नहीं चाहिए। सेम थिंग मेरा यूट्यूब, सिर्फ 4 मिलियन। अगर मेरा 100 मिलियन का तो जन्नत जाऊंगा मैं, बैन होगा तो जन्नत जाने के ज्यादा चांसेस। हाँ के नहीं? अल्लाह का पैगाम पहुंचाने का तो मीडिया का इस्तेमाल हमें करना चाहिए सही तरीके से, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए। अल्लाह ने हमें इतनी ताकत दी है, इतनी तादाद दी है, इतना पैसा दिया, हम गलत खर्चा कर रहे हैं। यहूद कितने फीसद है? कितने फीसद? बहुत कम। पूरे दुनिया में 16 मिलियन। आपके एक शहर में आ जाएंगे, कराची शहर में 16.495 मिलियन मुसलमान 2024 के हिसाब से। हम अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे भरोसा करें और माने, अल्लाह ताला फरमाते एक ग्रेन, सूरह बकरा में सुना नंबर 2 आयत नंबर 261 में, अगर आप एक ग्रेन अल्लाह के राह में देंगे, अल्लाह आपको 7 बूटे देंगे, 7 बूटे, हर बूटे पे 100 ग्रेन, यानी 700 गुना, 70,000% प्रॉफिट। वो मिनिमम है, अल्लाह और भी देंगे। अगर हमें यकीन है तो हम करेंगे ना। अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहा है, आपको माल दे रहा है, देखते हैं माल कितना खर्चा करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं अल्लाह को पार्टनर बनो आपके धंधे में, आपकी तिजारत में। तिजारत में कभी कमी नहीं होगी। मैंने अल्लाह को पार्टनर बना, पूरा गया और दया दे रहा है, क्या प्रॉब्लम ही नहीं। मैं सिर्फ 2 या 3 दिन देता हूं महीने में मेरे तिजारत के लिए। कितना? 2 या 3 दिन। करोड़ रुपए कमाता महीने, करोड़ रुपए। जरूरत ही नहीं, मुझे जरूरत है मेरे और बीवी को रहने के लिए $500। $500 ने 1.5 लाख रुपया, बहुत करोड़ों रुपये दे रहे हैं हर महीने। अब अल्लाह के साथ अल्लाह को अपना बिजनेस पार्टनर बनाओ। अल्लाह ताला फरमाते कौन है जो अल्लाह को लोन देगा, कर्ज देगा,
और अल्लाह उसे मल्टीप्लाई करेगा। तो ये हालात है बहन इसके वजह से, क्योंकि हम मुसलमान कुरान और हदीस पे अमल नहीं कर रहे। अगर हम कुरान मजीद पे अमल करेंगे, जो आज मैंने तकरीर की उस पे अमल करेंगे और अल्लाह पे भरोसा करेंगे, आप क्यों बाकी यहूद पे भरोसा करते? क्यों इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड पे भरोसा करते? क्यों?